यह कहानी एक लंबे और डरावने अनुभव की है, जब मैंने और मेरे 3 दोस्त अनिल, मोहन और समीर ने अचानक एक पार्टी करने का प्लान बनाया। हम चारों देहरादून के एक कॉलेज में पढ़ते थे और अलग अलग शहरों से आए थे। सेमेस्टर की एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और हम एक चिल और रिलैक्स मूड में थे। अनिल के पास एक सेकंड हैंड पल्सर बाइक थी जो उसने देहरादून आकर खरीदी थी। अनिल और मोहन उस पर बैठ गए और मैंने और समीर ने एक बाइक किराए पर ली। 500 रुपए का पेट्रोल भरवाकर हम चारों बाइकें लेकर देहरादून को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। स्ट्रीट फूड ट्राई करते हुए हमने मूवी देखने का प्लान बनाया। आखिरी शो देखा और रात के 1 बज गए जब हम हॉल से बाहर आए। बाहर निकलते ही अनिल ने कहा, चलो मसूरी का एक राउंड मार के आते हैं, चाय वगैरह पी लेंगे। हम तीनों तुरंत मान गए। आगे बढ़ते ही अनिल ने कहा, भाइयों किमाड़ी वाले रूट से होकर चलते हैं, मजा आएगा। हमने पूछा, यह किमाड़ी का रूट क्या है? अनिल ने कहा, मेरे पीछे पीछे चलो। किमाड़ी वाले रूट पर पहुंचे जहां पतली सड़क और दोनों तरफ घना जंगल था। वहां स्ट्रीट लाइट्स भी कम थीं और धीरे धीरे हमें डर लगने लगा। मसूरी के नॉर्मल रूट से हम पहले भी जा चुके थे, जहां रात को भी थोड़ा भीड़ और दुकानें मिल जाती थीं, पर यह किमाड़ी वाला रूट बिल्कुल अलग था। आगे बढ़ते बढ़ते रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया। हम चारों थोड़ा डर रहे थे पर इसे इग्नोर किया। 30 मिनट बाद हम लंबी धार वाली रोड पर पहुंच गए। किमाड़ी वाला रास्ता खत्म हो गया था और लंबी धार माइन के पास एक फूड ट्रक बंद खड़ा था। समीर ने बताया कि यह लंबी धार माइन एशिया की 3 सबसे हॉन्टेड लोकेशंस में से एक है। सुनकर और कुछ बातें करने के बाद हमने फैसला किया कि देखते हैं क्या है वहां। बाइकें ऊपर लगाकर हम पैदल लंबी धार की तरफ चल पड़े। वहां जाकर देखा, लोगों ने अपनी कलाकारी से दीवारें गंदी कर रखी थीं। लग रहा था लोग यहां पिकनिक बनाने आते हैं। दीवारों की पेंटिंग्स और लिखावट देखकर हम हंसने लगे। तभी मोहन को सिर में तेज दर्द होने लगा और वह जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। हमने मोहन का सिर चेक किया पर उसका सिर गर्म नहीं था। उसे उठाकर हमने फैसला किया कि यहां से चलें। हमारी बाइक 200 मीटर दूर थी। अनिल चुपचाप था और परेशान लग रहा था। मैंने पूछा, भाई इतना चुप क्यों है? अनिल ने जवाब नहीं दिया और चुपचाप चलता रहा। तभी हम ऊपर बाइक के पास पहुंचे। बाइक के पास जाकर देखा कि बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है, चाबी मेरी जेब में थी, पर अब वो जेब में ही नहीं थी। आसपास देखा पर कहीं चाबी नहीं मिली। सबने फैसला किया कि वापस जाना पड़ेगा। फोन की टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए हम फिर से लंबी धार माइन की तरफ गए, इस बार थोड़ा डरे हुए और परेशान। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया और हमारे पास 3 फोन बचे थे जिनकी बैटरी कम थी। इसलिए हमने अनिल का फोन अंदर रख दिया ताकि हमारे पास एक फोन हो जो कि ऑन रहे। माइन की सारी जगहों पर घूमकर भी चाबी नहीं मिली। तभी एक पत्थर पर थोड़ी ही दूर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। पहले तो हम डर गए, पर फिर सोचा हो सकता है ये गांव वाला हो और चाबी इसे मिल गई हो। उसे बुलाने पर वह हमें सिर्फ घूर रहा था। मुझे लगा शायद ज्यादा उम्र होने की वजह से उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, तो मैंने डिसाइड किया कि उसके पास जाकर पूछता हूं। तभी अनिल ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ध्यान से देख, वो थोड़ा अजीब लग रहा है। और जब वो हमें देख सकता है तो कुछ भी जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो सिर्फ एक स्टैच्यू की तरह क्यों घूर रहा है? अनिल ने कहा, यहां से निकलते हैं, बाइक लेने कल आएंगे। फिर हमने बाइक के पास पहुंचकर देखा कि चाबी बाइक की सीट पर रखी हुई थी। चाबी देखकर हम चौंक गए और तुरंत वहां से भाग गए। आज भी वह दिन याद करके हम डर जाते हैं। कुछ सवाल हैं जो हमारे अंदर ही रह गए।